नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 68 से। लास्ट हमने क्या देखा था, पितृदत्त दृष्टि में हम क्या दे रहे हैं, त्रिफला घृत दे रहे हैं। श्लेष्मदत्त दृष्टि में हम त्रिवृत घृत दे रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 68 से। यहाँ पे दोषानुसार प्रतिशय के लक्षण बताए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रतिशय है, वातज प्रतिशय इन्होंने बताया है। तो वातज प्रतिशय में कैसे लक्षण रहते हैं, तनुस्राव प्रवर्तनीय रहता है, ठीक है, पतला स्राव रहेगा, ठीक, समझ में आता है। और क्या कहते हैं, गल तालु ओष्ठ शोष, शोष जो है कहाँ पे, गल तालु ओष्ठ जो है इनमें हो जाएगा। और क्या इसमें एक और फीचर है, स्वरोपघात, स्वरोपघात भी हमें वातज प्रतिशय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैतिक प्रतिशय के लक्षण है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सधूमम, ठीक है, सहसा वहनी वमती च मानवा, ऐसा लगेगा कि आग का वो वमन कर रहा है, ठीक है, तो धूम के साथ आग का वमन कर रहा है, ऐसा उसको फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कफज प्रतिशय, कभी कभी आपको फील होता होगा, कभी कोल्ड हुआ होगा कि बहुत ही हॉट फील हो रहा है, ठीक है, सांस लेने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गर्मी फील हो रही है। तो ये सारी कैसे हैं, पित्तज प्रतिशय के लक्षण हैं। कफज प्रतिशय में क्या मिलेगा, शूनाक्ष मिलेगी, ठीक है, हैवीनेस ऑफ आईज मिलेंगी। और क्या है, गल तालु ओष्ठ कंडू, खुजली आपको कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, गले में, तालू में, ओष्ठ पे क्या है, इचिंग से पहले प्रतिशय होने से पहले रहती है। तो ये सारे फीचर कैसे हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपात प्रतिशय के हैं। और सन्निपातिक प्रतिशय में क्या मिलेगा, भूत्वा भूत्वा प्रतिशय यो अकस्मात प्रवर्तते, ठीक है, भूत्वा भूत्वा प्रतिशय यो अकस्मात निवर्तते। तो ये जो रेफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये सन्निपातिक प्रतिशय का है। रक्तज प्रतिशय के लिए क्या कहते हैं, ताम्रक्षश्च, ठीक है, आईज कैसी हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी। गंधान न वेत्ति, गंध का उसको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, गंध का उसको ज्ञान नहीं होगा, ये किसमें होगा, रक्तज प्रतिशय में होगा। और क्या कह रहे हैं, क्रीमी मूर्ध विकारेण, ठीक है, क्रीमी मूर्ध विकारेण यहाँ पे सिम्टम कहा है। नेक्स्ट देखो दुष्ट प्रतिशय के लिए क्या कह रहे हैं, ठीक है, दुष्ट प्रतिशय के लिए क्या कह रहे हैं, जो काफी टाइम से बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रक्लिदति पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति, कभी क्लेद युक्त हो जाएगी नाक, कभी कैसा हो जाएगा, शुष्यति, सूख जाएगी। मुहुरानायते चापी मुहुर विव्रियते, कभी नाक बंद हो जाएगी, कभी खुल जाएगी। तो ये कहाँ मिलेगा, हमें दुष्ट प्रतिशय में मिलेगा, ठीक। तो ये सारे प्रतिशय के लक्षण रहे। नेक्स्ट देखो पंचसार, पंचसार में क्या क्या आता है, दुग्ध आता है, शर्करा आता है, पिपली आता है, शहद और घृत आता है, ठीक, शहद घृत इकट्ठा हो जाएगा, दुग्ध आप दुग्ध और शर्करा मिक्स करके लेते हैं, पिपली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, साथ में पंचसार बनाते हैं। नेक्स्ट दोषानुसार प्रमुख अतिसार के लक्षण बताए हैं। तो पित्त अतिसार में क्या मिलेगा, वेगान मांस तोय, ठीक है, मांस के धावन की तरह हमें पित्त अतिसार में मिलेगा। कफज अतिसार में कैसा, वेगाशंकी, उसको आशंका रहेगी कि वेग आने वाला है, बट आ नहीं रहा है, बट उसको शंका रहेगी हमेशा। और शिष्ट विट को अपी भूय, ठीक है, शिष्ट विट जो है उसको बहुत सारा क्या निकलेगा, उसका मल निकलेगा। और निस्वन्न हृष्ट रोमा, गूजबम्स उसको रहेंगे, ठीक है। शोकज अतिसार में देखो क्या मिलेगा, काकणांति का प्रकाशम, काकणांति प्रकाशम, काकणांति किसको कहते हैं, गुंजा को कहते हैं। तो ये शोकज अतिसार में हमें कैसा मिलेगा, वो अतिसार जो है उसका कैसा रहेगा, काकणांति प्रकाशम, सगंधम निर्गंधम, वा या तो गंध होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे लिखा है सन्निपातिक अतिसार, तो इसमें क्या मिलेगा, मांस धावन सन्निकाभम, ठीक है, संकाशम, मांस धावन संकाशम होगा ये, ठीक है। तो मांस के धावन की तरह यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या है, मांस तोय लिखा है टर्म पित्तज अतिसार में। नेक्स्ट देखो दुर्निवारणीय रोग के लिए आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, श्वास कास विलंबिका, ये कैसे होते हैं, दुर्निवारणीय होते हैं, विकास, ठीक है, विकास से विलंबिका, कास और श्वास, ये इनको क्या कहा है, दुर्निवारणीय टर्म इनमें आई है, क्योंकि ये बार बार हो जाते हैं, ठीक। प्रतिमश नशे के काल 14 हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, और 15 कौन कहते हैं, वाग्भट जी कहते हैं। मात्रा कितनी रहती है प्रतिमश की, 2 या 1 बूंद हम डालने को कहते हैं, ठीक है, इसको डेली ले सकते हैं, तो डेली की मात्रा कैसी रहती है, 2 या 1 बूंद हम कहते हैं मॉर्निंग या इवनिंग डालने के लिए। नेक्स्ट देखो रात्रि में नशे का निषेध है, यहाँ पे ये कह रहे रात्रि में नशे का निषेध है। अब ओज क्षय होता है, किस किस कंडीशन में होता है ओज का क्षय, मधुमेह में होता है, क्योंकि उसमें क्या है, धातु क्षीण होती है, तो धातु क्षीण होती जाएंगी, तो उत्तर धातु नहीं बनेगी, ठीक है, एंड रिजल्ट तो हमारा ओज होता है, ठीक है। तो मधुमेह में ओज क्षय होगा, गृहिणी में ओज क्षय होगा, डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं है, क्षत क्षीण में ओज क्षय होगा, और पांडु में भी ओज क्षय होता है। नेक्स्ट सुश्रुत में
आंत्र वृद्धि को असाध्य व्याधि माना है। आंत्र वृद्धि कैसी है? असाध्य इन्होंने कहा है। ठीक है, ऑपरेट करके ही उसको अंदर करना पड़ता है आजकल भी, उसके बाद भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन रहती है। नेक्स्ट देखो, विषातुरों में स्वेदन निषिद्ध माना है। ठीक है, विषातुरों में स्वेदन निषिद्ध माना है, एक्सेप्ट हमने किसमें देखा है? कीट विष को छोड़कर। ठीक है, कीट विष को छोड़कर बाकी विषातुरों में क्या है? स्वेदन निषिद्ध है। स्वेदन नहीं कराते क्योंकि विष का गुण कैसा रहता है? उष्ण तीक्ष्ण रहता है। अच्छा, इसका रेफरेंस बहुत बार पूछा जाता है कि ये कीट विष कहाँ पे बताया है? कीट विष को छोड़कर बाकी कीट विष में जो है स्वेदन निषिद्ध नहीं है, इस तरह से क्या कहाँ बताया है? तो ये जो है ये आता है उत्तर तंत्र में। उत्तर तंत्र में जहाँ पे तंत्र युक्ति के बारे में बात करते हैं, वहां पे ये चीज हमारे पास बताई है। ठीक है, हम इसको ढूंढते रह जाते हैं कल्प स्थान में, लेकिन कल्प स्थान में ना बताकर उत्तर तंत्र में आचार्य सुश्रुत ने इसको बताया है। ठीक, आगे देखो, लूता विष में वंश त्वगादि अगत देते हैं। वंश त्वगादि अगत किसमें दे रहे हैं? लूता विष में दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो, उष्णवीर हिमस्पर्शी कौन है? अम्ल रस है हमारा। इस तरह से विभिता के लिए भी कुछ लिखा है, उष्णवीर की टर्म आई है, तो अम्ल रस के लिए क्या है? उष्णवीर हिमस्पर्श। ठीक है, ये वाग्भट जी ने कहा है। अच्छा, प्लेग की जड़ी क्या है? कांडीर है। इस तरह से पागलपन की जड़ी क्या होती है? सर्पगंधा होती है। पागल कुत्ते की जड़ी क्या होती है? नीलिका होती है। ठीक, सर्वदोष प्रकोपक ऋतु कौन सी है हमारी? वर्षा ऋतु सर्वदोष प्रकोपक कही गई है। इसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है। ठीक है, और क्या होता है सर्वदोष प्रकोपक? अतिमात्रा भोजन होता है, हीन मात्रा भोजन होता है, और प्रज्ञा अपराध भी क्या होता है? सर्वदोष प्रकोपक होता है। विषम जल के भेद देखेंगे तो चरक और सुश्रुत ने कितने माने हैं? 5 माने हैं। काश्यप जी ने 4 माने हैं, और 7 अगर हम विपर्य वाले ऐड कर दें तो 7 टोटल हो जाते हैं, जैसे चतुर्थक विपर्य इस तरह से। ठीक है, ये जो है 7 हमारे कौन से हो जाते हैं? विपर्य वाले को इंक्लूड करके हो जाते हैं। बंध्या स्त्री के भेद आचार्य हारित ने कितने माने हैं? 6 माने हैं। रसरत्न समुच्चय ने 9 माने हैं। चरकाचार्य की उपाधि हम किसको देते हैं? धर्मदास वैद्य को देते हैं। आयुर्वेद को षोडशांग में विभक्त किसने किया है? 16 अंग किसने माने हैं? किसने डिवाइड किया है? पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल जी ने इसको 16 अंगों में डिवाइड किया है आयुर्वेद को। गोरक्ष संहिता के लेखक कौन है? शतसाहस्त्री गोरक्ष संहिता के लेखक हैं। आग्नेय आयुर्वेद के लेखक कौन है? गंगाधर राय। ठीक है, गंगाधर राय क्या है? आग्नेय आयुर्वेद के लेखक हैं। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है, आग जला देते हैं वो। ठीक है, वाग्भट ने स्नेह का सर्वश्रेष्ठ अनुपान क्या माना है? वाग्भट जी ने इन्होंने लाजा माना है। चरकाचार्य ने तो उष्णोदक लिखा है। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है तो उष्णोदक ले लो, बट वाग्भट जी ने क्या कहा है? लाजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ अनुपान है किसका? स्नेह का। सुश्रुत ने कर्ष कूप स्वेद नहीं बताया है। ठीक, कर्ष और कूप सुश्रुत ने नहीं बताया है, ये हमने कहाँ पढ़ा है? चरक में पढ़ा है। गदोद्वेग, तांडव रोग, उरस तोय, औपसर्गिक मेह, खंजनिका, क्लोम रोग, इन सब का वर्णन किसने किया है? गोविंद दास सेन ने किया है। किसने किया है? गोविंद दास सेन ने किया है। और उन्होंने क्या लिखा है? भैषज रत्नावली भी गोविंद दास सेन की लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट है? गदोद्वेग, तांडव रोग, उरस तोय, औपसर्गिक मेह और खंजनिका। ठीक है, खंजनिका क्लोम रोग। ठीक है, खंजनिका पूछा जाता है, गदोद्वेग पूछा जाता है, तांडव रोग पूछा जाता है। ठीक है, औपसर्गिक में, ठीक है, मतलब बाहर से किसी कारण की वजह से प्रमेय हो गया तो वो औपसर्गिक में है। ठीक है, ये गोविंदास सेन ने कहा है, इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। नाभि कुंडलिका का वर्णन आता है रसरत्न समुच्चय में। सदंशी जात हारिणी जो है वो पारिगर्भी के लिए सदंशी जात हारिणी कहा है। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 69 पे। पिशाची जात हारिणी किसको कहा है? कामला वाली कंडीशन को कहा है। तो जो कंडीशन हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने नाम जो दे रखे हैं। सदंशी जात हारिणी में कैसे फीचर मिल रहे हैं? पारिगर्भिक वाले। पिशाची जात हारिणी में कैसे फीचर मिल रहे हैं? कामला वाले फीचर मिल रहे हैं। दंत संपत है कितने? 15 दंत संपत है। अप्रशस्त दांत कितने होते हैं? 5 तरह के अप्रशस्त दांत है, टाइप्स इसमें है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के अप्रशस्त दंत हैं, इसको हम काश्यप में देखेंगे। दंत संपत कितने होते हैं? 15 तरह के दंत संपत होते हैं। पुत्र जननी किसका पर्याय है? लक्ष्मणा का पर्याय है पुत्र जननी। ठीक है, लक्ष्मणा का पर्याय है पुत्र जननी। प्लांट है हमारा लक्ष्मणा। नवायस लॉ में घटकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, और अनुपान क्या रहता है? हम मधु और घृत के साथ देते हैं उसको, ये हमने देखा हुआ है, शॉर्ट्स में देखा है। कालमेघ नवायस लॉ का डिस्क्रिप्शन किसने दिया है? यादव जी आचार्य ने इन्होंने दिया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है? विकल्प संप्राप्ति है।
ठीक। शुभ धान्य के भेद कितने होते हैं? 15 होते हैं। शहद सेवन का निर्देश वर्षा ऋतु में बोलते हैं शहद खाओ, क्योंकि क्लेद बड़ा होता है। और हमारा जो हनी है वो क्या है? वो वृक्ष गुण का है, क्लेद को क्या करेगा? कम करेगा। लेखन करेगा, वृक्ष है, लेखन लेखन करने वाला है, तो ये क्या करेगा? क्लेद को कम करेगा। ठीक। तो ये शहद का सेवन किस ऋतु में करना है? वर्षा ऋतु में करना है। मंथ सेवन का निर्देश किसमें है? ग्रीष्म ऋतु में है। ग्रीष्म ऋतु में मंथ पियो। मंथ क्या है हमारे? जो हम फ्रूट्स के बनाते हैं टेस्टी टेस्टी ड्रिंक्स, ठीक है, वो हमारे मंथ है, फ्रूट के, मेडिसिन के, ठीक है। शिवदास सेन की टीकाएं यहाँ पे दे रखी हैं, पूछी जाती हैं इसलिए यहाँ पे दी हैं। चरक संहिता पर उन्होंने कौन सी टीका लिखी? चरक तत्व प्रदीपिका, ठीक है। प्रदीपिका प्रदीपिका और तत्व वाली जो है वो किसकी है? शिवदास सेन की है। शिव को तत्व प्राप्त है, ठीक है। काल इनका था 15वीं सदी। शिव को तत्व प्राप्त है। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन की टीका है। चक्रदत्त पर इन्होंने तत्व चंद्रिका लिखी, ठीक है। तत्व तत्व वाले आगे। अष्टांग हृदय पर तत्व बोध लिखी, ठीक है, बोध वहां पे हो गया। रसरत्न समुच्चय पर तत्व बोध नहीं लिखी, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, तत्व तत्व वाली सारी किसकी हैं? शिव को तत्व प्राप्त हुआ, ठीक है। चरक तत्व प्रदीपिका चरक संहिता पर है। तत्व चंद्रिका चक्रदत्त पर है। तत्व बोध उत्तर तंत्र वाले पार्ट पे है, किसके? अष्टांग हृदय के। तत्व बोधनी रसरत्न समुच्चय पर है। नेक्स्ट हमारे आचार्य आ रहे हैं वृंद माधव, 8th सेंचुरी के हैं वृंद माधव। वृंद माधव के अभी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि स्नायुक रोग, इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। पारसी केवानी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। पारसी केवानी जो है ये पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। पारसी केवानी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मत करता है ये। कृमि रोग का वर्णन इन्होंने किया है। भस्मक रोग को भी इन्होंने वृंद माधव ने माना। तो स्नायुक रोग, पारसी केवानी इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। शोडल जो है उन्होंने अर्क कल्पना दी है। कुमार आसव का निर्माण उन्होंने बताया है। योग रत्नाकर कौन सी सेंचुरी के हैं? 17th सेंचुरी के हैं। इन्होंने क्या क्या बताया है? शीत प्रमेय बताया है, उत्फुल्लिका बताया है, पूछा जाता है ये। मंथर ज्वर बताया है। भीमसेनी कर्पूर का नेत्र रोगों में यूज बताया। तो भीमसेनी कर्पूर पूछा जाता है, किसमें यूज कर रहे हैं? नेत्र रोगों में यूज कर रहे हैं। किसने बताया ये भीमसेनी? भीमसेनी कर्पूर बताया है योग रत्नाकर ने। कब? 17th सेंचुरी में आया है, ठीक है। भाव प्रकाश ने हंसोदक के लिए क्या टर्म दिया? अंशोदक कहा इन्होंने, अंशोदक कहा। राजनिघंटु ने अभिधान चूड़ामणि लिखी है 17th सेंचुरी में। राइटर कौन है? नरहरि पंडित हैं, ठीक है, नरहरि पंडित थे ये। इन्होंने राजनिघंटु थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। राजनिघंटु भी लिखा, अभिधान चूड़ामणि लिखा होगा 17th सेंचुरी में। निघंटु शेष जो है अभिधान चिंतामणि के नाम से उसको बोलते हैं। 12th सेंचुरी में हेमचंद्र कृत। तो हेमचंद्र ने क्या क्या लिखा? निघंटु शेष लिखा और अभिधान चिंतामणि, ठीक है। शस्त्र अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्या है? क्षार है, ये हम पढ़ के आए हैं सुश्रुत सूत्र में। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ की बात आएगी तो जलौका है, पर शस्त्र और अनुशस्त्र दोनों में श्रेष्ठ की बात पूछी जाएगी तो क्षार है। क्षार को हम शस्त्र में भी गिनते हैं। तालुपात आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तालुपात किस क्या है इसमें प्रेडोमिनेंट? वात इसमें डोमिनेंट है। वातज ये है। मस्तुलुंग का क्षय भी इसको कहते हैं, ठीक है। मस्तुलुंग का क्षय भी इसको कहते हैं। तो वैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारा तालु के ऊपर क्या रहता है? हमारे ये स्पेसेस रहते हैं, साइनसेस रहते हैं, ठीक है। तो उनमें से सीएसएफ की लीकेज भी हो सकती है, जो हमारा फ्रंटल साइनस है उस तरफ से। तो यहाँ पे मस्तुलुंग का क्षय जो है इन्होंने बताया है। तो हो सकता है यहाँ पे तालुपात से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तालु कंटक जो है वो वाघभट्ट जी की देन है। इन्होंने इसको कवच प्रेडोमिनेंट कहा है। इसमें इन्होंने क्या कहा? स्तनपान निषिद्ध बताया है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। सुश्रुत ने तालुपात में क्या बताया है और वाघभट्ट जी ने तालुकंटक में क्या बताया है। थोड़ा सा इसमें जो अलग सी फीचर थी वो इन्होंने यहाँ पर बताई है। तालुपात में मस्तुलुंग का क्षय भी होता है और वाघभट्ट जी ने क्या कहा कि तालुकंटक जो है कवच कंडीशन है, इसमें स्तनपान निषिद्ध है। शल्य चिकित्सा के गुण हम 6 पढ़ के आए हैं, ठीक। कुमारागार का वर्णन कहाँ मिलता है? चरक और अष्टांग संग्रह में है। कुमारागार का वर्णन बच्चे के लिए क्या है? वो बनाते हैं, ठीक, आगार बनाते हैं। सन्निपातिक ज्वर के भेद आचार्य चरक ने बोले हैं 13, काश्यप ने भी बोले हैं 13 और आचार्य सुश्रुत ने एक ही बोला है। पागल कुत्ते की जड़ी नीली का देखो पीछे हमने लिखा था। क्षार निर्माण करना चाहिए किस ऋतु में? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्षार निर्माण करना चाहिए। और रेशो हमने क्या लिया है? जल और हमारे ड्रग की 1:6 रेशो लेते हैं। नेक्स्ट देखो हारित संहिता का वास्तविक नाम क्या है? वैदक सर्वस्व। क्या नाम है? वैदक सर्वस्व। हारित संहिता का वास्तविक नाम क्या है? वैदक सर्वस्व।
तुलसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अष्टांग संग्रह में हुआ है। कहाँ हुआ है? अष्टांग संग्रह में हुआ है। सर्वार्थ सिद्ध अंजन का वर्णन किसने किया है? आचार्य वाग्भट ने किया है। सर्वार्थ सिद्ध अंजन, ठीक है, सभी सभी जगह यूज हो जाएगा। धातुओं में यशत का सर्वप्रथम वर्णन आचार्य शारंगधर कहते हैं। ठीक है, धातुओं में यशत का सर्वप्रथम वर्णन कौन करते हैं? आचार्य शारंगधर कर रहे हैं। भैषज रत्नावली में 4 स्थान और 106 अध्याय हैं। ठीक है, और गोविंदास सेन कृति है, ऊपर भी पढ़ लिया हमने। तो भैषज रत्नावली में कितने स्थान हैं? 4 स्थान हैं, 106 अध्याय हैं और गोविंदास सेन जी ने इसको लिखा है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पेज नंबर 69 पे। ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें याद करने वाली हैं, जैसे कि वातज प्रतिशाय के लक्षण क्या है, तनुस्रावी, ये प्रैक्टिकल सी चीजें हैं। गल तालु शोष हो जाएगा, ठीक है, ड्राइनेस उसको रहेगी, स्वरोपघात हो जाएगा। पैथिक में उसको क्या लगेगा? हीट वो निकाल रहा है। कफज वाले में शूनाक्षी हो जाएगी, गलतालोष्ट कंडु हो जाएगा। सन्निपातिक में क्या है? भूत्वा भूत्वा प्रतिशाय योग अकस्मात निवर्तते। रक्तज में ताम्रक्षश्च गंधान्न वेति च, गंध का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, दुष्ट प्रतिशाय में प्रक्लिदति पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति। ठीक है, मुहुरानायते चापि मुहुर्विव्रियते। तो ये ऐसे है, कभी ऐसा कभी वैसा। पंचसार में क्या है? दूध है, शर्करा है, पिपली है, शहद है, घृत है। दोषानुसार प्रतिशाय के लक्षण अगर हम देखेंगे तो पित्ततिसार में क्या मिलेगा हमें? मांस तोय मिलेगा। कफजतिसार में वेगा शंकी सृष्ट विटकोपि भूय। ठीक है, इस तरह से इनको कहा है। हृष्ट रोमा ये बंदा हो जाएगा। शुक्र जतिसार में काकणांति का प्रकाश कहा है, या तो ये गंध युक्त होगा या तो निर्गंध होगा। ठीक है, प्रतिमर्श के काल हमने कल भी देखे हैं 14 और वाग्भट जी ने 15 बताए हैं। अच्छा, प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 या 1 बूंद रहती है। आंतर वृद्धि को आचार्य सुश्रुत असाध्य कहते हैं। लूता विष में क्या दिया हमने? वंश त्वगादि अगध दिया, वंश त्वगादि अगध दिया। विषादुरों में स्वेदन निषिद्ध है एक्सेप्ट कीट विष। ठीक, उष्णवीर्य हिमस्पर्शी कौन होता है? हमारा अम्ल रस होता है, पूछा जाता है। ये प्लेग की जड़ी कांडीर है, पागलपन की जड़ी सर्पगंधा, पागल कुत्ते की जड़ी नीलिका। सर्वदोष प्रकोपक ऋतु कौन सी है हमारी? वर्षा ऋतु है। अतिमात्र भोजन है हीन मात्र भोजन, और प्रज्ञापराध हमारा क्या है? सर्वदोष प्रकोपक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें दी हैं। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं, याद करने वाली ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। गदोद्वेग, तांडव रोग, उरस्तोय, औपसर्गिक में खंजनिका, क्लोम रोग का वर्णन किसने किया है? गोविंद दास सिंह जी ने किया है, जिन्होंने भैषज रत्नावली लिखी है। संदंशी जाथारणी सिमिलर टू पारिगर्भिक, पिशाची जाथारणी सिमिलर टू कामला। दंत संपत कितने होते हैं? 15 दंत संपत होते हैं, और अप्रशस्त दांत होते हैं जो नहीं आने चाहिए। जैसे वैसे दांत कितने होते हैं? 5 होते हैं। पुत्र जननी किसका पर्याय है? लक्ष्मणा का। ठीक है, शहद सेवन का निर्देश किस ऋतु में है? वर्षा ऋतु में, याद रहेगा। मंथ किस में देते हैं हम? लिक्विड ड्रिंक्स हम ग्रीष्म ऋतु में देते हैं। शिवदास ने जो टीकाएं लिखी है उसमें क्या है? तत्व तत्व है, चरक तत्व पे, दीपिका चरक पे होगी। तत्व चंद्रिका चक्र रथ पे है। तत्व बोध किस पे है? अष्टांग हृदय पर। तत्व बोधिनी रस रत्न समुच्चय पर है। वृंद माधव जी ने स्नायु रोग दिया, पारसी केवा ने दिया, ठीक, भस्मक रोग दिया। शोडल ने कल्पना कुमार ऐसा का वर्णन किया। योग रत्नाकर ने भीमसेनी कर्पूर नेत्र रोगों में बताया। और फुल्ली का उन्होंने दिया। भाप्रकाश ने हंसोदक को अंशोदक कह दिया। ठीक, तालुपात में सुश्रुत जी कहते हैं वातज है। मस्तुलुंक क्षय भी इसको कहते हैं। तालुकंटक में क्या है? कफ प्रिडोमिनेंट है, इसमें स्तनपान निषिद्ध कहा है। कुमारागार कौन बनाते हैं? चरक और अष्टांग संग्रह बना रहे हैं। सन्निपातिक जड़ के भेद देखें तो 13 है चरक और काश्यप के। सुश्रुताचार्य का 1 है। क्षार निर्माण कब करना चाहिए? शरद ऋतु में करना चाहिए। उष्ण ऋतु है हमारी ये पित्त बढ़ने वाली। ठीक, तुलसी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? अष्टांग संग्रह ने किया है। सर्वार्थ सिद्धंजन वाग्भट जी ने बताया है। धातु में शब्द का वर्णन शारंगधर जी ने सबसे पहले किया है। ठीक, और भैषज रत्नावली में 4 स्थान है, 106 अध्याय है, गोविंदास सेन कृति है। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, एक बार पढ़ के अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, ये वाले जो अतिसार के लक्षण है, प्रतिशय के लक्षण है, इसको आपने थोड़ा ध्यान से देख लेना है। आप इसको संहिता में भी कंप्लीट करोगे। ठीक है, और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।